हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 7 मार्च 2021 के जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था उस पेपर में जितने भी सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जी मार्कोनी। जी मार्कोनी के द्वारा दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किया गया था और रेडियो के भी खोज किया गया था जी मार्कोनी के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान जो स्मॉल जी है उस जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? तो जी का मान मैक्सिमम होता है पोल पे, मैक्सिमम होता है पोल पे और मिनिमम होता है भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे होता है इसका मान 0। और फ्रेंड्स, जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के संदर्भ में ओडीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ओडीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, हर वीडियो में हर पेपर में एक कंप्यूटर से रिलेटेड उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए आप सभी फुल फॉर्म को याद रखें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या है? कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शिवाय स्वदेशी तौर पर एक असेंबल्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर है, यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? जो परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है स्वदेशी, इसका यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया आईआईटी बीएचयू में। आईआईटी बीएचयू में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? घर्षण बल कहाँ पे न्यूनतम होता है? तो ये न्यूनतम होता है रोलिंग में। कहाँ पे? रोलिंग में। फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा घर्षण होता है कहाँ पे? स्थैतिक में। उससे कम होता है गतिज घर्षण में और उससे कम होता है लोटनिक घर्षण में। लोटनिक घर्षण उस घर्षण को कहते हैं जिसमें वस्तु सतह पर रैखिक भी और घूर्णन भी दोनों गति एक साथ करता है, उसी को बोलते हैं लोटनिक घर्षण। तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल कहाँ पे लगेगा? स्थैतिक घर्षण में, उसके बाद गतिज घर्षण में, उसके बाद लोटनिक घर्षण में। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है? एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है। इन 4 ऑप्शंस दिया गया, इनमें से बताना है कि कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? 4 ऑप्शंस दिया गया, इनमें से पूछा गया कि पादप हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन है जो पादप हार्मोन नहीं है। बाकी 3 है जो एथिलीन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, ये तीनों पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2019 में चंद्रयान 2
ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर कौन सी अक्रिय गैस का पता लगाया गया था? तो फ्रेंड्स ये पता लगाया गया था आर्गन गैस का। कौन सा गैस का? आर्गन गैस का। जो चंद्रयान 2 है उसको लॉन्च किया गया था कब? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था GSLV Mk3 से। GSLV Mk3 से। फ्रेंड्स आपको एक बार बता दें कि जो चंद्रयान 2 में लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डामर। डामर। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था। फ्रियोन जो है वो सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्रियोन को सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक शिकायत पाने के अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 में अनुच्छेद 42 में दिया गया प्रसूति सहायता, क्या? प्रसूति सहायता। और जो अनुच्छेद 43 है 43, इसमें दिया गया कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 में दिया गया ग्राम पंचायत के संगठन। इस तरह से चारों ऑप्शंस के अनुच्छेद को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो 2012 का आयोजन हुआ था वो किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था लंदन में। कौन सा शहर में? लंदन में। और जो अभी 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है वो हुआ था टोक्यो जापान में। 32वां क्रम का ओलंपिक खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है सैन्य सीमांकन रेखा से। सैन्य सीमांकन रेखा से। इसे 38वीं समांतर रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है वो है आनंद मठ उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आल्प्स जो विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है, ये आल्प्स पर्वतमाला कौन से यूरोपीय देश की सीमा के अंदर स्थित नहीं है? फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि स्थित नहीं है। तो यह है बेल्जियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे के संसद को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वे के संसद को कहा जाता है अस्टोर्टिंग। अस्टोर्टिंग। और जो पार्लियामेंट है यह है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संसद के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में जो लॉर्ड कैनी के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था?
तो ये सुधार आंदोलन पारित किया गया था विधवा पुनर्विवाह, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त बजट का एक घटक नहीं है? तो ज्ञापन निष्कासन अनुदान, ज्ञापन निष्कासन अनुदान ये वित्त बजट का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पुस्तकालयों में इन हाउस गतिविधियों के ऑटोमेशन और विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ये है ई ग्रंथालय, ई ग्रंथालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यानी कौन सी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन दिया गया है? तो ये दिया गया है चौथी अनुसूची में। जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह किसका कथन है? राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरविंद घोष का, अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो जो कैगा है वह कर्नाटका में, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे आरावेडु राजवंश के। कौन सा राजवंश? आरावेडु राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक बाघ है यह है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण है यह है देहरादून में स्थित। कहाँ में? देहरादून में। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो लोकायुक्त होता है वो सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सकता है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई पहल संचालित किया है। तो जो रेल बंधु एक पहल है वह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है रेल पत्रिका से, रेल पत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है युवा पार्टी, युवा पार्टी। जो अभिनव भारत अनुशीलन समिति और युगांतर ये सभी एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो गौतम बुद्ध का संबंध है लुम्बिनी से। लुम्बिनी से गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा
पूर्व में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं है, यानी कि असम से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, काठी। जो नट पूजा, चोंगली और बिहू ये तीनों हैं असम से संबंधित। ये तीनों कहाँ से है? असम से संबंधित। और जो काठी है वो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। काठी है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो जो कृत्रिम ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वह है शिवाजी सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में जो यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया। तो यूरो मुद्रा को अपनाया गया था 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहली बुलेट ट्रेन भारत में चलाई जानी है वो किन शहरों के बीच चलाया जाएगा। तो ये चलाया जाएगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच। मुंबई और अहमदाबाद के बीच। इसके जो लक्ष्य रखा गया वो है 2024 तक मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। तो भूटान की सीमा ओडिशा से जुड़ी हुई नहीं है। फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो जो वित्त आयोग से गठन से संबंधित है ये है अनुच्छेद 280। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कशन किए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।